नमस्कार दोस्तों, एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नई सोच के साथ, नई दिशा लेके केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से मैं सुधांशु अंतानी आपके पास फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं ऐसी चीज आपको बताने वाला हूं जो आपको जरूर पसंद आएगी। और हाँ, अगर पसंद आती है तो हमारा वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। मित्रों, ये बात है स्पेन की। जी हाँ दोस्तों, वहां पे एक बड़े जानकार इंसान थे। बहुत मेहनत के बाद उसने फुटपाथ पे फास्ट फूड का धंधा करते करते एक रेस्टोरेंट बनाया। मेहनत करते 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 एक दिन ऐसा आया कि पूरे स्पेन में 150 से 250 तक उसकी रेस्टोरेंट की चेन खुल गई। बहुत खुश था वो, बहुत आनंद कर रहा था। हर जगह पे अनगिनत स्टाफ मेंबर्स को वो नौकरी, व्यवसाय, पैसे देता था और बहुत मजे में था। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसको कोई संतान ही नहीं थी। शादी की थी लेकिन पूरी जिंदगी व्यवसाय में, ये वो आदि व्याधि में उसको कोई संतान नहीं था। ये एक इश्यू था। वक्त गुजरता रहा और कामयाबी के नए नए शिखर सर करता करता वो आगे निकल गया। दोस्तों, हर चीज का एक अंत होता है। उसी प्रकार ये डॉन बेंटेनो, आप रेफर कर सकते हो, ये रेस्टोरेंट के मालिक है डॉन बेंटेनो जी। डॉन बेंटेनो साहब ने बहुत ही कामयाबी हासिल की, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जैसा मैंने कहा कि अंत तो आवश्यक है। बीमार हो गए, डॉक्टरों को बुलाया, उनकी जानकारी ये वो सब अड़ोस पड़ोस सबको दी, उसको हॉस्पिटल ले आ गया। और एक वक्त ऐसा आया, डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए कि नहीं, इनको तो ब्लड कैंसर है, आने वाले 3 महीने के बाद ये जीवित नहीं रहेंगे। बेंटेनो साहब तो बहुत निराश हो गए। अरे, मेरी इतनी कामयाबी, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतने सारे रेस्टोरेंट, मेरे पीछे काम करने वाले इतने सारे, उसको कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा? फिर उसने हॉस्पिटल में पड़े पड़े आंख बंद करके सोचते सोचते उसने एक आइडिया लगाया। 3 महीने का टाइम है ना, मैं एक ऐसा आदमी को ढूंढ निकालूंगा, मेरे इतने 250 रेस्टोरेंट में से एक व्यक्ति को ऐसे ढूंढ निकालूंगा कि जो सच्चे दिल से पूरा संभाल सके अपनी एफिशिएंसी को। बस दूसरे दिन से निकल पड़ा। उसने एक गंदे से गंदे, गरीब से गरीब भिक्षुक का ड्रेस पहन लिया, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल नहीं बनाने का, फटे कपड़े, आधा शरीर दिखता है, ऐसे करके वो हर अपने रेस्टोरेंट में जाने लगा। पहले रेस्टोरेंट में गया और बोला, भाई साहब, सिक्योरिटी वाला उधर बाहर खड़ा था रेस्टोरेंट के बगल में, बोला, भाई साहब, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे को कुछ खाने दो, मैं 3 दिन से खाया नहीं है। फिर करके निकाल दिया, भगा दिया, भागो इधर से, जानता नहीं है ये किसका रेस्टोरेंट है, जाओ इधर से। सिक्योरिटी ने ऐसे उसको भगा दिया। दूसरे रेस्टोरेंट से दूसरे शहर में, ये शहर में 10, 12, 15 हर रेस्टोरेंट में जा 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 के वो पूछता रहा खाने के लिए, लेकिन कोई उसको खाना नहीं देता था। यहाँ तक सिक्योरिटी गार्ड नहीं, अंदर के मैनेजर को भी बुलाया, लेकिन वो बोलता, ए तू कहाँ पे आ गया, ये तेरे बस की बात नहीं है, यहाँ पे तेरे को खाना नहीं मिलेगा, भाग इधर से। ऐसे करते करते वो मैनेजर भी ऐसे है मेरे, उसको बड़ी दुख तो होगा ही। सीधा इंसानियत छोड़ेगा तो हर किसी को दुख होगा। इसने आखिरकार थके मांदे होके उसने सोचा कि ये मेरा जो आइडिया है वो काम नहीं करेगा। वो निराश हो रहा था। उसने सोचा कि नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। तब उसने एक विचार आया कि चलो वो हिल स्टेशन पे, अपना पूना के पास जैसे लोनावाला है ना, वैसा ही वो स्पेन में एक शहर के बगल में एक हिल स्टेशन था। वहां पे उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। उसको वो याद आया, उसने बोला, चलो मैं आज उधर भी जाके, उधर भी परीक्षा रहेगी तो उधर का भी स्टाफ को मैं पहचान लेता हूँ। वो गया उधर, बाहर खड़ा रहा, सर मेरे को बहुत भूख लगा है, गरीब वही भिखारी के ड्रेस में गया, मेरे को बहुत भूख लगी है, 5 दिन से खाना नहीं खाया है, आप मेरे को कुछ खाने का दो। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, ओ आप आए हैं,
आप साइड में खड़े रहिए, आपको जो खाने का है ना, मैं अभी मैनेजर साहब से बात करता हूँ। तुरंत अंदर गया सिक्योरिटी गार्ड, मैनेजर को बाहर बुलाया कि सर जी ये खाना खाने के लिए आए हुए हैं। अरे आप आए, खाना नहीं खाया है? कोई बात नहीं, मेरी अंदर एक अर्जेंट मीटिंग चल रही है, आप 15-20 मिनट बाहर बैठो, मैं अभी आके आपके साथ बैठूंगा। ठीक है सर करके वो दरवाजे पे खड़ा रहा। मैनेजर बोला नहीं खड़े मत रहो, आप अंदर आके बैठो रिसेप्शन में, आराम से बैठो। गार्ड को बोला चलो इसको पानी वानी पिलाओ, बैठो। वो अंदर गया, बरोबर 20 मिनट हुई, बाहर आया। बाहर आके बोलता है अरे आपको सॉरी वेट करना पड़ा, आप आइए सर अंदर। तो उसने बोला मैं गंदा हूँ, स्मेल बरोबर नहीं आती है, मैं भिखारी हूँ, ऐसा करके बात। अरे आप भिक्षुक है तो क्या हुआ, इंसान नहीं है, आप अंदर आइए। मैनेजर उसको अंदर लेके गया और अंदर से 2 थालियां मंगाई जो मैनेजर के लिए थी, क्योंकि मैनेजर 2:30-3 बजे तक काम करता था और फिर उसका खाने का वक्त हुआ तो उसके लिए जो खाना आया वही क्वालिटी का, वैसे ही थाली में, वैसे ही बर्तन में ये भिक्षुक की भी थाली आई। दोनों ने आमने सामने बैठ के खाना खाया। मैनेजर ने उसको सामने से टिश्यू पेपर दिया, पानी दिया, आप हाथ धो लीजिए, आप ये लीजिए वो लीजिए करके बहुत यू एटीट्यूड दिया। तब ये भिक्षुक ने बोला कि आप इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हो, मैं तो आपको कुछ पैसा देने वाला नहीं हूँ, मैं तो एक भिक्षुक हूँ और मेरा पेट क्या है, मैं दूसरी जगह। आपको मालूम नहीं है, आज से 15 साल पहले मैं भी भिक्षुक था और यहाँ पे आपकी तरह ही 2 रोटी मांगने आया था। तब मेरे सेठ का सिर्फ यही एक रेस्टोरेंट था 20 साल पहले। उन्होंने मेरे को, मैं जैसे आपको अंदर लेके गया वो मेरे को अंदर लेके गए, न केवल खाना खिलाया लेकिन साथ में एक झाड़ू पोछा करने की नौकरी भी दी। और आज वही सेठ के पास 20 साल के बाद झाड़ू पोछा करते करते आज मैं मैनेजर हूं। आप भी बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते हो, आप में कैपेसिटी है। और मैं जब आपको खिला रहा था तब 20 साल पहले की मेरी लाइफ याद आई। मैं भी आपकी तरह बेचारा होकर बैठा था और सेठ ने मेरे को खिलाया। वो मेरी नजर के सामने चित्र दिखता है कि सेठ के दिल में कितना, आंख में कितनी आत्मीयता और प्रेम था। बस यही चीज पे मेरे को दिल में चुभ गई थी और मैं आज आपको खिला रहा हूं। बेंटेनो साहब ये देख के सुन के बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने मेरा खाना खिलाया, मुझे, मेरे को रखा। उसने तुरंत बाजू के में अपने बड़े होटल में जाके, रूम में जाके, उसकी 250 की 250 जितनी रेस्टोरेंट है वो सबके मैनेजरों को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया और बिठाया। सब लोग हाजिर हुए। ये जो बेंटेनो साहब है वही भिखारी के पहरवेश में उधर जाके बैठे। सब देखते रह गए ये भिखारी इधर किधर से आया। उसने कपड़े उतारे, अपनी विग निकाली, अपनी मूछें निकाल दी और सूट में ऐसा खड़ा हुआ, अरे सेठ आप थे, बैठ जाओ सब लोग करके उसने ऊंची आवाज में बोला। और उनको अनुभव हुए थे वो वाकये सबको बताए। और उसने बोला कि ये मेरे को जो आप सबसे 249 रेस्टोरेंट में जो भी लोगों से मेरे को जो अनुभव हुआ है वो सबको मैं अभी के अभी नौकरी से निकालता हूं, सब भागो इधर से, आई डोंट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू करके चिल्ला के उसको भगा दिया सबको। और साथ में बोला आप जाने से पहले एक बात सुन लो, ये हिल स्टेशन पे जो मैनेजर है उसको और उसके सह को, जितने भी साथ में काम कर रहे हैं सबको हर रेस्टोरेंट का मैनेजर बनाता हूं और मेरी जो मिल्कत है उसके सहभाग करके सबको मैं पैसा देता हूं। दोस्तों ये कहानी समझने वाली है। आदमी की नीयत क्या नहीं कर सकती है। और एक चीज याद रहे, ये मैनेजर को क्या याद रहा कि 20 साल पहले उसको जो खाना खिलाया था
एक सेठ ने वो उसके दिमाग में था। उसी प्रकार हम आए दिन जो भी कर्म करें इस प्रकार के करें कि आने वाले दिन में किसी के मस्तिष्क में, किसी के मन में, किसी के दिल में वो चित्र उपस्थित हो जाए। और उसको जब ऐसा कुछ अनुभव हो तभी क्या होगा, वो उसी प्रकार का वर्तन करेगा और जो उसने समाज से लिया है यथाशक्ति वही समाज को कुछ देगा। समझे? कर्म का सिद्धांत यहां पे काम आता है। आपको जो करना है वो आप ये समाज से ही सीखोगे। सही क्या है, गलत क्या है, ये सीखने का है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो दोबारा देखें, समझें और आने वाले वक्त में ऐसा कुछ आचरण करें जिससे न केवल आप लेकिन आपके परिवार की आने वाली हर पीढ़ी आपसे एक उदाहरण सीखे और पुश्तों की पुश्तों, मतलब जनरेशन टू जनरेशन आपका नाम रहे। दोस्तों, वीडियो जरूर से लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।